केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यानी कि यूपीएस पर मोहर लगा दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह सरकार ने नया पेंशन सिस्टम लाने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत मौजूदा पेंशन भोगियों को एनपीएस और ओपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऑप्शन दिया जा रहा है। अप्रैल 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाला हर सरकारी कर्मचारी इस नए पेंशन सिस्टम का फायदा पा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 19% तक का इजाफा हो सकता है। कैसे? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है क्या। तो केंद्र की मोदी सरकार ने बीते शनिवार यानी कि 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पेंशन स्कीम को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम दिया है। नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर विपक्ष काफी समय से केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा था और विपक्षी नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के जरिए सरकारी कर्मचारियों को उनके हक की पेंशन नहीं दे रही है। अब केंद्र सरकार के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जो यूपीएस को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें इस नई पेंशन स्कीम से काफी फायदा होने वाला है। इसका सीधा कारण ये है कि यूपीएस में पेंशन फंड में सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 18.5% हो जाएगा, जो कि फिलहाल 14% पर है। अब इसके लिए कुछ सर्वे भी किए गए हैं जिसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 19% का सीधा फायदा होने वाला है। हालांकि इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की मंथली सैलरी 50,000 रुपए तक होगी, तभी वो इसके बेनिफिशियरी हो पाएंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिलहाल इस स्कीम से एम्प्लॉय को अपनी सालाना सैलरी हाइक में 3% का इजाफा देखने को मिल सकता है, यानी ये बढ़कर 8% की CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर पहुंच जाएगी। हालांकि रिपोर्ट्स में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पे कमीशन वाले अवार्ड्स को शामिल नहीं किया गया है। लिहाजा जो कैलकुलेशन की गई है उसके मुताबिक पेंशन कॉर्पस या पेंशन कोष और ज्यादा बढ़ सकता है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में एक निश्चित पेंशन मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार ने डिफॉल्ट पेंशन स्कीम नहीं बनाया, बल्कि इसे मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम का ऑप्शन माना जा सकता है। इस पेंशन स्कीम से देश भर के 90 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंच सकता है। अब ये जानेंगे कि इस पेंशन सिस्टम को लाने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी। तकरीबन 20 साल पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत की गई थी। 1 जनवरी 2004 को एनपीएस ने ओपीएस की जगह ले ली थी और इसके बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के अंडर रखा गया था। ओपीएस की जगह पर कई राज्यों ने एनपीएस को हटाकर फिर से ओपीएस ले जाने का फैसला किया था। हालांकि पिछले कुछ सालों के बाद सरकारी कर्मचारियों के बीच नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर नाखुशी जाहिर की गई और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना था। लिहाजा कई स्टेट्स ने नेशनल पेंशन सिस्टम को हटाकर फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने का फैसला लिया, जिनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब के नाम शामिल हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने न्यूनतम पेंशन का इरादा जाहिर किया है। केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि इस पेंशन स्कीम से तकरीबन 23 लाख लोग यानी कि सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होने जा रहा है। इसके अलावा वो भी सभी सरकारी कर्मचारी इसका फायदा उठाने के लिए एलिजिबल हैं जो एनपीएस के लिए एलिजिबल थे। यानी 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाला हर सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा उठा सकता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ सभी एलिजिबल कर्मचारियों को अपने आप नहीं मिलेगा। सभी एलिजिबल सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के साथ यूपीएस का ऑप्शन मिलने वाला है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहता है तो वो मौजूदा पेंशन सिस्टम में बने रह सकता है, लेकिन नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए उसे यूपीएस का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। अब इसके बारे में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5 मुख्य पिलर्स के बारे में बताया है। फर्स्ट है अश्योर्ड पेंशन, सेकंड है मिनिमम पेंशन, फिर है अश्योर्ड फैमिली पेंशन जिसका मतलब होता है पक्की पेंशन, फिर है न्यूनतम पेंशन और पूरे परिवार के लिए पेंशन का रास्ता भी इसमें खुल सकता है। ये अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू होगी, लेकिन उससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी यूपीएस के फायदे मिलेंगे। अब जो 5 पिलर्स हैं उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है अश्योर्ड पेंशन। तो रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन मिलेगी और ये रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगी।
ये फिक्स्ड पेंशन सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने कम से कम 25 साल तक नौकरी की हो। दूसरा है निश्चित न्यूनतम पेंशन यानी कि अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इसमें है कि अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होता है तो उसे पेंशन के रूप में 10,000 रुपए मिलेंगे और ये मिनिमम है कि 10,000 रुपए तो मिलेंगे ही। अगला है निश्चित पारिवारिक पेंशन यानी कि अश्योर्ड फैमिली पेंशन। इस स्कीम के तहत फैमिली पेंशन भी मिलेगी। ये पेंशन किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को दे दी जाएगी। अगला है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट। इन तीनों पेंशन सिस्टम पर मौजूदा महंगाई के हिसाब से डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते का पैसा मिलेगा। इसके अलावा इसमें ग्रेचुइटी के तौर पर एक मुश्त रकम का फायदा भी मिलेगा। एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी 6 महीने की सैलरी और अलाउंस एक मुश्त अमाउंट के तौर पर दिया जाएगा। इसका एक मुश्त यानी कि लमसम पेमेंट किया जाएगा। ये कर्मचारी के आखिरी बेसिक सैलरी का 1/10वां हिस्सा होगा। तो ये थे यूपीएस के फायदे जो आपको इस वीडियो में हमने बताए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया कि किस तरीके से 19% का सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलने जा रहा है। वीडियो में इतना ही। आपको यूपीएस के बारे में क्या कुछ लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।